Students, in the last lecture we have done the binomial distribution till how the applications of binomial distribution work. So now we will continue from that. First of all, we will do applications of binomial distribution formula. So how to apply the binomial distribution formula which we have done yesterday, this one formula. इस formula को question में कैसे apply करना है, so we will do with that one example. So this is example. 8 coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting 6 head. 8 कॉइन्स को जब थ्रो किया गया, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सक्सेस की निकालनी है कि क्या सक्सेस के चांसेस हों कि हेड 6 टाइम्स है. नाउ हियर द वर्ड एटलीस्ट इज यूज्ड. व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट? एटलीस्ट मीन्स मिनिमम, कि अगर 8 कॉइन्स हैं तो उसमें से 6 बार तो हेड आए ही आए. ठीक है, जो 8 कॉइन्स हैं उसका आंसर 6 हेड्स में 6 टाइम द कॉइन विल गिव द रिजल्ट ऑफ हेड. सो इफ एटलीस्ट वर्ड इज यूज्ड मीन्स वो 6 हेड भी हो सकते हैं, 7 हेड्स भी हो सकते हैं, और इट कैन बी 8 हेड्स. मीन्स मिनिमम 6, अदरवाइज इट कैन बी मोर देन 6 ऑल्सो. सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास यहाँ कितने हैं? 8. एंड हम कितनी चाहते हैं कि हेड कितनी बार आए? 6, 7 और 8 टाइम्स, बिकॉज एटलीस्ट वर्ड इज यूज्ड. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड्स, 7 heads and 8 heads and add up all these probabilities. So here P is equal to 1/2. जब भी कॉइन को टॉस किया जाता है, हेड के आने के चांसेस कितने हैं? 1/2. और ना आने के चांसेस कितने हैं? Q will be means फेलर. ना आने के चांसेस होंगे 1/2. और n कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में? 8. सो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स मिनिमम 6. मिनिमम 6 का मतलब क्या है कि 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं. सो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड. हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड्स. सो हाउ टू फॉर्मुलेट? जो हमारा फॉर्मूला है 8 हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि द फॉर्मूला इज व्हाट? NCR. N is 8, C as it is I have written down, 6 means R. R यहाँ पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने कितनी पॉसिबिलिटीज हम निकालना चाहते हैं? 6. सो आई हैव रिटन हेयर 6. और Q की पावर n-R. सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो पीछे हम करके आए थे. नाउ सेकेंड थिंग, फिर हम प्रोबेबिलिटी 7 की निकाल लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी 8 हेड्स की निकाल लेंगे. तो अब ये 8C6 है, इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? 866 को हम ऐसे लिख लेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ये 2 फैक्टोरियल क्या है? द डिफरेंस ऑफ 8 एंड 6. तो n और r दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे भी हमने लिखना होता है, एज वी हैव ऑलरेडी डन द फॉर्मूला. सो हमने यहाँ पे उसे सॉल्व कर लेना है. सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड्स. फिर तीनों की अलग अलग निकाल के हम क्या करेंगे? वी विल एड अप द फिगर्स ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज. सो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल है. तो मैंने यहाँ पे 8 को 6 तक एक्सपेंड किया है, क्योंकि 6 ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है. तो जहाँ 6 तक मैंने इसलिए एक्सपेंड किया ताकि नेक्स्ट स्टेप में 6 और 6 फैक्टोरियल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल. स्टूडेंट, ये याद रखना है हमेशा इन क्वेश्चंस में, जब भी हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करके या उसे आपस में डिवाइड करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल साइन हमेशा फैक्टोरियल से ही कट होगा. ऐसे नहीं है कि हम 6 को 8 के साथ कट कर देंगे. नो, द फैक्टोरियल साइन विल बी कैंसल्ड विद द फैक्टोरियल साइन ओनली. सो सिमिलरली यहाँ सेकेंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड्स. सो व्हाट आई हैव रिटन, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. सो द आंसर विल बिकम लाइक दिस. और थर्ड में जहाँ 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पे इसे नहीं मेंशन करेंगे. सो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन द आंसर विल बिकम 37/256. तो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए, देन यू विल बी एबल टू नो हाउ दीज कैलकुलेशंस वर्क. नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन we will just check out. There are 3 things which need to be noted down. जैसे इस क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड यूज हो रहा था, उसका क्या मतलब है? मिनिमम.
सो उसी तरह अगर क्वेश्चन में एट मोस्ट वर्ड यूज हो, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, अगर यहाँ लिखा होता कि हेड 6 टाइम्स आए, एट मोस्ट 6 टाइम्स, 6 हेड्स, सर व्हाट डज दैट मीन, मीन्स एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 आए, 6 से ज़्यादा ना आए, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 5 हेड एंड 6 हेड. So then we will have to add up all these probabilities. So at most means maximum and exactly means exactly that only number. अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता exactly 6 heads means not more than 6 or not less than 6. So these things we need to note at least, at most and exactly. अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो हमें कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें. So now we will do the second example. A pair of dice is thrown 7 times. If getting a total of 7 is considered as success, find the probability of getting no successes, 6 success and at least 6 success. So students, in this question we are to find out 3 cases. 3 parts are there in the question. So how to solve the question? In this question we need to find out the success of when the dice comes with total of 7. So total of 7 is considered as a success. तो अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस की बात करें, एक पेयर ऑफ डाइस मीन्स 2 डाइसेस आर देयर. सो 2 डाइसेस व्हेन थ्रोन, हाउ मेनी टाइम्स दीज आर थ्रोन. सो अगर एक डाइस के आने के चांसेस 6 होते हैं, सो उसके साथ अगर एक पेयर ऐड कर दिया जाए देन 2 डाइसेस विल बिकम, और उन दोनों के टोटल एग्जॉस्टिव इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 36. 36 कैसे, क्योंकि हमें वहाँ पे कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे. ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हमारे पास टोटल 36 एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे. नाउ लेट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल 7. सो अगर 7 टोटल आए उसकी प्रोबेबिलिटी, अब 7 एक डाइस में कितनी टोटल अगर हम देखें 7 कितनी बार आ सकता है, या तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, या 2 + 4 का, या 3 + 3 का कॉम्बिनेशन. सो ये सारे कॉम्बिनेशंस मिला के हमारे पास 6 फेवरेबल केसेस होंगे. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 7 इज 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6. तो अगर टोटल 7 आने के चांसेस 1/6 हैं तो ना आने के चांसेस कितने होंगे, मीन्स उसके अगेंस्ट. सक्सेस के अगर चांसेस 1/6 हैं, फेलर के चांसेस होंगे 5/6. सो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला विच इज NCR P की पावर R and Q's power n-R. So first case we need to solve if probability of 0 success means किसी भी टाइम में हमारे पास टोटल 7 ना आए, तो वहाँ पे हम R की वैल्यू लेंगे 0 because here we have to find out 0 successes. So at a point of time R value will be 0, P की पावर R which is also 0 and Q की पावर n-R that will be 7 - 0. So after formulating then we can write it as 7 factorial divided by 7 factorial into 0 factorial. So students, in just such way we can find out the question and the answer will become 78125 upon 279936. So now this was the first case. Second case, how to do 6 successes. If we want to find out the 6 successes then formula will remain same, but here P's power will become 6 because here we have to find out exactly 6 success, not more than 6 or not less than 6. Then we will solve the question like this. Now how to solve the third case, which is when probability of at least 6 success. At least means 6 or more than 6. So probability of 6 we will find and then probability of 7 we will find and add up the both individual probabilities. So under the third case we will write it as a formula. हम formulate करेंगे अगर probability हो 6 heads की, 6 चांसेस हों सक्सेस के, तो हम इसको ऐसे फॉर्मुलेट करेंगे. अगर 7 चांसेस हों सक्सेस के देन वी विल राइट इट एज एंड सॉल्व द क्वेश्चन एंड इन लास्ट द आंसर विल बिकम 36 × 1 की 6 पावर 7. हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, अदरवाइज वी कैन राइट इट एज इट इज. स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन formula, how the binomial distribution formula is to be used in the question. And the